व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। झूठे केसेस हमारे माशरे का एक मसला बन चुके हैं। अदालतों में अक्सर हम देखते हैं अदालतों में झूठे केसेस दायर होते हैं झूठ की बुनियाद पे, बगैर किसी वजह के। क्या कानून इतना बेबस है कि इस तरह की केसेस की पकड़ नहीं कर सकता या इस तरह की केसेस को इब्तिदा में ही खारिज नहीं कर सकता? नहीं, कानून बेबस नहीं है। कानून ने एक तरीक़ाकार दिया हुआ है। इस तरह के केसेस से निपटने के लिए भी एक प्रोविज़न मौजूद है ज़ाब्ता दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड में, जिसको कहते हैं ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत किस तरह की केसेस को खारिज किया जा सकता है और किन वजूहात की बिना पे, ये आज की वीडियो का मौजू है, जिसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, हमारे अदालती निज़ाम में बहुत सारे नकाइस हैं, बहुत सारी हामियाँ हैं। उन हामियों में से एक सबसे बड़ी हामी ये भी है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, इंसाफ जिनको मिलना चाहिए, इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत में आते हैं, वो सालों गुजरने के बाद अदालत से इंसाफ नहीं हासिल कर पाते। लेकिन उनके मुकाबले में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है कि जो झूठे दावे लेके आते हैं किसी को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए। तो उनके दावे फिर मुद्दतों चल रहे होते हैं और बगैर किसी वजह के जो मुखालिफ पार्टी होती है, जिनको वो तंग करना चाह रहे हैं, वो भुगत रहे होते हैं पेशियाँ। ऐसे केसेस को खारिज करने के लिए कानून ने एक रास्ता दिया हुआ है अदालत को। वो रास्ता क्या है? ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है? ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कौन कौन से केस खारिज हो सकते हैं? नंबर 1, कानून ये कहता है, ऑर्डर 7 रूल 11 ये कहता है, अगर किसी केस में कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई दावा जो लेके आता है कोई फरीक दूसरे फरीक के खिलाफ अदालत में, उस दावे को पढ़ने के बाद उसमें कोई काज ऑफ एक्शन, कोई वजह दायरी दावा, कोई बिनाए दावा अगर नज़र नहीं आ रही, तो फिर उस केस को अदालत आगे नहीं चलाएगी, उस केस को खारिज किया जाना चाहिए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। यानी वजह नहीं बनती या वजह नहीं बचती केस दायर करने की। कोई ऐसे फैक्ट्स नज़र नहीं आ रहे उस केस में कि उसको चल के भी उसमें से कुछ नहीं मिलना, सवाए परेशानी के दूसरे फरीक को देने के, बाकी इसमें हासिल वसूल कुछ नहीं है। बदनीति से ये दावा दायर किया गया है, बदनीति या है, काज ऑफ एक्शन नहीं हासिल, बिनाए दावा नहीं हासिल मुद्दई मुकदमा को, तो इस पेस पे दावा खारिज हो सकता है। मुद्दई मुकदमा को इंग्लिश में प्लेंटिफ कहते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर दावे की मालियत प्रॉपर नहीं लिखी गई, दावे की मालियत कोर्ट सिविल सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है 1887 का, उसके मुताबिक, उसकी सेक्शन 11 के मुताबिक अगर नहीं प्रॉपर लिखी गई, तो फिर इस सूरत में भी अदालत मौका भी दे सकती है उस फरीक मुकदमा को जिसने दावा दायर किया है, मुद्दई मुकदमा को, कि आप अपने दावे की वैल्यू बराबर कर लें, जो रिक्वायर्ड वैल्यू, जो वैल्यू बनती है उस दावे की, कितनी मालियत का केस है, आप उसको प्रॉपर कर लें। अगर वो नहीं करता तो फिर इस बुनियाद पे भी केस खारिज हो सकता है। तीसरी वजह जिसकी बुनियाद पे केस खारिज कर सकती है कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, वो है इनसफिशिएंट स्टैम्प पे अगर किसी दावे को लिखा गया हो, या कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी गई, या प्रॉपर डिटरमिन नहीं की गई। जिस दावे पे जितनी कोर्ट फीस लगनी चाहिए थी उतनी कोर्ट फीस नहीं लगाई मुद्दई मुकदमा ने, तो फिर इस सूरत में भी अदालत उस दावे को खारिज कर सकती है। चौथी वजह क्या है जिसकी बुनियाद पे दावा खारिज हो सकता है? वो है कि बार्ड बाय लॉ हो, एक दावा ऐसा जिसको दायर करने का कानून इजाज़त नहीं देता। फ़र्ज़ करें एक सिविल कोर्ट में दावा दायर कर लिया गया बैंक के मामलात के हवाले से, किसी बैंक ने आके किसी आम प्राइवेट शहरी के ख़िलाफ़ केस दायर कर लिया कि जी इसके साथ मेरा ये मामला है,
इसके खिलाफ मैं रिकवरी क्लेम कर रहा हूँ, रिकवरी दायर कर ली, रिकवरी का दावा दायर कर लिया, तो अब ये बार्ड बाय लॉ है इस तरह का दावा, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट की जुरिसडिक्शन में ये केस आ रहा है, इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में ही नहीं आ रहा, इस कोर्ट की डोमेन में ही नहीं आ रहा। इसी तरह कोई और स्पेशल लॉ मौजूद है अगर किसी केस को सुनने के लिए किसी और फोरम पे, तो फिर इस सूरत में भी वो सिविल कोर्ट में आके दावा दायर नहीं कर सकता वो मुद्दई। तो अगर कोई इस तरह का दावा दायर कर सकता है, या फ़र्ज़ करें सबसे आसान मिसाल, फैमिली मैटर को सिविल कोर्ट में दायर कर लेता है कोई बंदा सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत, तो अब ये फैमिली लॉ मौजूद है, उस फैमिली लॉ के तहत फैमिली कोर्ट सुनेगी इस केस को, सिविल कोर्ट सुन नहीं सकती, तो इस बिना पे भी दावा खारिज किया जा सकता है। अब कोर्ट दावा कब खारिज करेगी? कोर्ट जितना भी जल्द मुमकिन हो दावे को खारिज करे, इस तरह के फ्यूटाइल दावा आगे न चलाए। हाँ, डिफेंडेंट जब पेश हुआ, डिफेंडेंट ने एतराज़ कर दिया, 711 की एप्लीकेशन दे दी या जवाब दावा दिया, उसमें 711 की ऑब्जेक्शन रेस कर दी कि ये दावा चलने के काबिल नहीं है, ये बार्ड बाय लॉ है, ये 711 के तहत खारिज होना चाहिए, इसमें काज ऑफ एक्शन नहीं हासिल मुद्दई मुकदमा को, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत देखेगी दावे को, सिर्फ और सिर्फ दावे में लिखे गई जो इबारत है उसको देखेगी, फैक्ट्स हैं उनको देखेगी, और उनको देख के फिर दावे का फैसला करेगी। यहाँ पे क्या जवाब दावे को भी देखना ज़रूरी है, या जो दावे के साथ लगे हुए दीगर डॉक्यूमेंट्स में भी देखने ज़रूरी है? नहीं, इस तरह की बात कानून नहीं कहता। कानून सिर्फ ये कहता है कि दावे के फैक्ट्स को देख के उस केस की फेट का नतीजा निकाला जाए या फैसला किया जाए कि इसको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो ऑर्डर 7 रूल 11 के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।